सुबह की राम राम दोस्तों। जैसा कि मैं पदयात्रा करके आया था बहुत दिनों से, अभी 3-4 दिन थोड़ा बॉडी मेंटेन कर रहा था, तकलीफें हो रही थी, तो फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ बहुत बड़े मुद्दे को लेकर। पहले तो देखिए मेरी जन्नत, यह हमारी जन्नत है और यहाँ मेरे को सुकून मिलता है। आज सबसे पहले बात करेंगे कि आपको पता हो कुछ समय पहले हमारे जननायक वीर क्रांतिकारी टांटिया मामा जी के नाम का यूनिवर्सिटी खरगोन में अलॉट की गई। लेकिन मैं उन लोगों से पूछूंगा पहले, उस जनता से और इन जनप्रतिनिधियों से जो टिकट के लिए मांग रहे हैं, टिकट दो टिकट दो टिकट दो, आप मेरे को बताओ कि क्रांतिकारी जननायक टांटिया मामा की जन्मस्थली कहाँ है? वो है खंडवा जिले के पंदाना तहसील के बड़गांव अहिर ग्राम में, जहाँ आप चुनावी रोटियां सेकने पहुंच जाते हो। दोनों पार्टी, राहुल गांधी जी भी आते हैं, आप भी आते हो, लेकिन जब उनके नाम की यूनिवर्सिटी उनके जिले में होना चाहिए, उनके ग्राम में होना चाहिए, उनकी तहसील में होना चाहिए, तो वो कहाँ चली जाती है? क्योंकि खरगोन जिले के नेता एक्टिव हैं अपने जिले के लिए। वहाँ की जो जनता जनार्दन है वो एक्टिव है विकास के लिए। लेकिन हम काय के लिए एक्टिव हैं? तलवे चाटने के लिए। किसी भी नेता के तलवे चाट लो, अपना फायदा कर लो, लेकिन नहीं, हम वो काम नहीं करेंगे। हाँ, और हमारे नेता भी बहुत योग्य हैं, सब टिकट दो टिकट दो टिकट दो टिकट दो। अरे टिकट के पहले धरातल पे तो आप काम करो, ताकि हम खुद बोले कि नहीं आपको मांगने की जरूरत नहीं, हम आपका नाम प्रस्तुत करें। लेकिन नहीं, वो एक चीज चले गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब आते हैं दूसरी बात पे, संभाग पे। अब मेरे को आप बताइए कि संभाग गया नहीं अभी, जो अफवाह फैलाई गई ना कि खरगोन को मिल गया, वहां से मांग रखी गई है वहां के विधायक ने, वहां के नेताओं ने, वहां की जनता ने कि हमको संभाग बनाया जाए। हमारे नेता भी सो रहे हैं और हमारी जनता जनार्दन तो महान है, वो तो सिर्फ क्या करती है कि हाँ बस वोट डालना अपने को कोई मतलब नहीं। क्योंकि बोले कि स्टेशन हमारा बन रहा है, ये प्रधानमंत्री, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मतलब उनके जो प्रमुख प्रोजेक्ट है उनमें से एक हर रेलवे को, यहाँ का नहीं, रेलवे उनकी निगरानी में सब कार्य चल रहा है, तो कोई उसका श्रेय ले, ये गलत बात है। तो ये खंडवा संभाग बनाने का फायदा ये होगा कि अगर कुछ खरगोन में कुछ होता है तो खंडवा से पास में, बड़वानी में कुछ होता है तो खंडवा पास में, यहाँ से बुरहानपुर कुछ होता है खंडवा पास में। अगर आप खरगोन को संभाग बनाते हैं तो अगर कुछ बुरहानपुर में होता तो 170 किलोमीटर जाना है आपको। सबसे अति टॉप 10 संवेदनशील एरिया आता है खंडवा, टॉप 10 एरिया आता है खंडवा। तो यहाँ उस चीज की जरूरत है, इन चीजों की। संभाग आ जाएगा तो शहर विकास हो जाएगा। हम सिर्फ एक बाईपास को लेकर रो रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख चीजें हमारी, हम उनको भूल गए। क्यों भूल गए? कि बस हम तो तलवे चाटते हैं, हमको तो अपना फायदा देखना है कि भाई फलाना नेता मेरा है, फलाना डिकामा नेता है। आपको भी जागना पड़ेगा। आपको मेरी बातें तीखी लगेगी, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगूंगा आखिरी में। तो मैं बोल रहा हूँ कि संभाग के लिए थोड़ा जागरूक हुई। संभाग आएगा, बहुत कुछ चीजें बदल जाएगी। संभाग आने से हम हमारा दादाजी महाराज का मंदिर का प्रस्ताव रखाएंगे 84 खंभों का, सबकी बैठक करा के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि आप इनकी मध्यस्थता करें ताकि यहाँ पे डेवलप हो। लेकिन हम वो चाहते ही नहीं है। फिर आते हैं बटालियन में। बटालियन जो पुलिस विभाग का एक सबसे प्रमुख है, क्योंकि हम सबसे संवेदनशील, टॉप 10 इंडिया में आता है खंडवा। सिमी का गढ़ था एक टाइम में, दूसरे भी अराजक तख्त रहते थे। तो बटालियन यहाँ अगर आ जाती है तो हमें बहुत फायदा होगा। उसके लिए हमारे अभिषेक सिंह थे कलेक्टर साहब, उन्होंने भू अभिलेख अधिकारी SDM ऑफिस में पवन वास्कले जी को निर्देश दिए थे कि आप 200 एकड़ जमीन आवंटित करें नागचुन के पास, जो कि हो चुकी है। लेकिन हमारे नेता चाहते ही नहीं है, वो तो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं कि नहीं हमको क्या है, हमको तो टिकट चाहिए, हमको तो टिकट चाहिए। और जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है श्रेय लेना है, बस दिखाना सर्टिफिकेट कि मैंने आवेदन दिया था। अरे आपको तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपको मालूम मोदी जी के कार्यशैली एकदम करंट है। उन्होंने बोल दिया मतलब काम होगा, मतलब होगा। लेकिन नहीं, हम तो वो लेने लग गए श्रेय। तो ये श्रेय कौन लेगा? संभाग जा रहा है, बटालियन चली गई है। फिर आप आओ खंडवा विकास प्राधिकरण, 5 मार्च 2015 को पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने आए थे। तब उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी खंडवा विकास प्राधिकरण की। फिर 2 साल कुछ नहीं हुआ। 2 साल बाद हनुमंतिया में क्रूज के अंदर कैबिनेट बैठक में उसको पारित कर लिया गया, खंडवा विकास प्राधिकरण को। लेकिन उसकी अधिसूचना आज 6 सालों की नहीं जारी की गई। क्यों नहीं करी? क्योंकि हम तो सोए हुए हैं।
तो हमको जागना होगा। कोई काम कर रहा है ना, जैसे मैं पद यात्रा करने जा रहे, तेरा पेट ऐसा निकला, मेरी कमर पूरी ढीली हो गई है, मेरी पेंट ही नहीं आ रही है, मेरे को बेल्ट डबल पहनना पड़ रहा है, मेरा हार्निया बढ़ गया है, मेरी दिक्कत है मैं जानता हूँ, मैं इसलिए नहीं बताता किसी को, मेरे घर वाले टेंशन में आ जाएंगे। तो ऐसा बोलना, कोई काम कर रहा है तो उस पर लाछन लगाना तो हमारे खंडवा के भिखारियों की आदत ही है। बहुत गंदे गंदे शब्द है मेरे पर, लेकिन गुस्सा है जो है ना। हम शहर विकास कब चाहेंगे? जब हम एकजुट होंगे, एक मतलब अपन एक साथ खड़े होंगे। हमको लड़ना नहीं है, हम एकजुटता होनी, हमको नेताओं को जगाना। टिकट मांगो, आपका अधिकार है। मैं तो उन नेताओं को बोलूंगा कि आप काम ऐसा करें कि आपको टिकट मांगना नहीं पड़े, हम खुद आपके लिए लड़ेंगे, हम खुद आपको लड़ेंगे और हम जिता के भी लाएंगे भारी बहुमत से। लेकिन नहीं, सबको सांसद बनना है, विधायक बनना है। और दूसरी चीज ये बताऊंगा कि जो मेरे जैसे महामूर्ख लोग, हमने विधायक महापौर क्यों जिताया? काम कराने के लिए कि भैया मेरे घर आ जाओ, फोटो खिंचाना है। उनकी मजबूरी हो जाती है, नहीं जाएंगे तो बुरे हो जाएंगे। तो उनको काम करने दो। शाम वगैरह का जब फ्री टाइम रहता है, कोई कार्यक्रम होता है, उनको बुलाइए, ये तो व्यवहार है अपना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो काम करने के लिए निकलते हैं, तुम पहुंच जाते हो कि नहीं मेरे यहाँ फलाना काम है, मेरे यहाँ फलानी पूजा, आपको आना है, तो उनकी मजबूरी बन जाती। तो मैं आप जनता जनार्दन से बोलूँगा कि उन लोगों से अपन विकास कार्य कराना है, विकास कार्य कराना है कि उनको यहीं अपने को कि नहीं हमारे घर आओ, फोटो खिंचाओ, पड़ोसी को दिखाओ मेरी इससे है उससे। तो ये चीज़ें शोभा नहीं देती। बुलाइए, ऐसा अधिकार है आपका सबका, लेकिन आप उनको काम के टाइम में समय मत परेशान करिए, क्योंकि उनकी मजबूरी फंस जाती है। मैं उनको कैसे दोष दूँ? वो बोलेंगे बबलू तू बुलाएगा, नहीं आएंगे क्या? फिर तू ही चिल्लाएगा मोबाइल पे ऑनलाइन लाइव आके कि मेरे घर नहीं आए। तो क्या मजबूरी उनकी भी, तो उनका साथ दीजिए, उनको काम करने दीजिए। अपन उनको पहले ही पार्टी नित्य कार्यक्रम रखते हैं कि वो काम कम कार्यक्रम ज़्यादा हो जाते हैं। तो जनता जनार्दन को मैं फिर बोलूँगा कि अभी जाग जाओ, अभी समय है, अभी संभाग हमारे हाथ में आ सकता है, बटालियन आ सकती है हमारे पास, खंडवा विकास प्राधिकरण आ सकता है। हमने अपनी सबसे कीमती चीज़ हमारे जननायक वीर क्रांतिकारी के नाम की जो यूनिवर्सिटी, उसको तो खो दिया। और मैं आपके माध्यम से, यहाँ लाइव के माध्यम से मेरे भाई राम नांगोरे जी, पूर्व विधायक से निवेदन करूंगा कि इसमें कुछ हस्तक्षेप करके, अगर अभी हो सकता है कि पंडाना, खंडवा या फिर हमारे बड़गांव ईर में अगर वो यूनिवर्सिटी आती है, तो आपका हम बहुत आभारी रहेंगे। तो मैं एक बार फिर आपको बोलूँ, अभी जाग जाओ। तथ्य हैं, सब तथ्यों के आधार पर बात की जाती है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ मन से बोला। पेट दुख रहा था मेरा बहुत दिन से, लेकिन मैं क्या बोलूँ, पेट मतलब कैसे बोलने के लिए कि मैं क्या कैसे रखूं, प्रस्तुत करूं, तो उस पर रिसर्च करा मैंने पूरा। उसके बाद मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। अंत में मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, मेरे भाइयों जाग जाओ, खंडवा के विकास के लिए जाग जाओ। अपना विकास तो सबको ही करते हैं, शहर का विकास होगा, अपना विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। कई मेरे भाई दोस्त बंधु बड़े व्यापारी पलायन करके कितनी दाल मिली थी, कितनी बची? कभी गौर किया आपने? क्यों चलेगा? क्योंकि वहाँ उनको सुविधाएं मिल रही है, व्यापार मिल रहा है। हमारे यहाँ क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। हमको फालतू चीज़ों से फुर्सत ही नहीं है। तो मेरी बात कुछ बुरी लगी होगी आपको, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे। आखिरी में अंत में मैं यही चीज़ बोलूँगा कि ये समय अभी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यशैली है जनता हित की बहुत अच्छी है। वो सुनवाई सबकी कर रहे हैं, मेरे जैसे छोटे बच्चे की कर ली, शुरुआत होगी, आपको पता चल जाएगा। तो उनसे मैं उम्मीदें जगी हैं मेरी। और यादव परिवार से भी निवेदन करूंगा कि आपके उनके पारिवारिक संबंध हैं, तो आप भी अगर थोड़ा हस्तक्षेप करेंगे तो खंडवा का विकास होगा। खंडवा का विकास होगा तो हमारे काका का नाम जो है आज तक चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, आपका भी नाम जुड़ जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, सांसद महोदय जी को भी पता होगा क्योंकि पेपरों में चल रहा है, तो सांसद महोदय हमारे ज्ञानेश्वर दादा बहुत अच्छे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। जितने जनप्रतिनिधि सांसद के टिकट मांग रहे हैं, मैं उन सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी थोड़ा प्रयास करिए। विधायक महोदय से निवेदन करूंगा, हमारी बड़ी बहन कंचन तन्वे जी से, महापौर जी, हमारी भाभी अमृता, हमारे यादव जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस समक्ष आप ऊपर आवाज़ उठाएं ताकि शहर हित के कार्य हो सके। अंत में मैं मेरी बात को विराम दूंगा। अगर मेरी बात से किसी को आहत पहुंचा हो, बुरा लगा हो, तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूं। आपका भाई बबलू राजाड़ी। जय श्री दादाजी की।